नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का प्रीलूड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो फोटो खिंचवा रहे थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये एक नई शुरुआत है। कुछ महान साइंटिफिक एक्सप्लोरर एडवेंचर पे निकले हैं। इनका नाम है डॉक्टर रीड रिचर्ड्स, बेन ग्रिम, डॉक्टर सुजन स्ट्रॉम और जोनाथन जॉनी स्ट्रॉम। इन चारों ने अर्थ को छोड़ा और स्पेस पे चले गए और यहीं पर उनकी लाइफ बदल गई। स्पेस में वे लोग सेलेस्टियल रेडिएशन के संपर्क में आ गए, जिसके बाद वे लोग जब अर्थ पे आए तब वो पूरी तरह बदल चुके थे और वो फैंटास्टिक बन गए थे। तभी हम देखते हैं कि रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद चारों को कुछ खास पावर्स मिल चुकी थी। तभी हमें एक बड़ा सा क्यूब दिखा देता है जिसमें फैंटास्टिक फोर ने अपने आप को क्वारंटाइन करके रखा है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये सिटाडेल ऑफ साइंस है, एक सेलेस्टियल क्रैडल जहाँ पर अर्थ के इंटरस्टेलर ड्रीम्स सच होते हैं। यहीं पर चार महान लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन करके रखा है जब से वे लोग आसमान से आए हैं तब से। और ये बिल्डिंग क्यों है जहाँ पर इन लोगों पे ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन आज ये खुलने वाला है। तभी हम देखते हैं कि मीडिया पहले से तैयार थी। यहाँ अंदर हम जॉनी को देखते हैं जो कहता है हम यहाँ से बाहर कब निकलेंगे, जिस पर सुजन जॉनी से कहती है ये सवाल मिलियन बार पूछ लो तब जाके डॉक्टर रिचर्ड्स तुम्हें इसका जवाब देंगे। जिस पर रीड कहता है कि जब मैं कहूँगा तब हम बाहर जाएंगे। लेकिन तभी बेन कर्बी को तोड़ देता है और कहता है कि सुजन जानबूझ के कह रही थी। यह कहते ही बेन और जॉनी में लड़ाई हो जाती है और रीड उन्हें रोकने लगता है। लेकिन तभी सुजन कुछ देखती है और सबसे कहती है कि तुम लोगों का झगड़ा हो गया हो तो काम की बात कर ले, यहाँ मैनहट्टन में मुसीबत आ गई है। तभी हम देखते हैं कि जमीन से कुछ निकलकर बाहर आ रहा था और तब वे लोग देखते हैं कि जमीन से बाहर मोलमैन आ गया था और वो वहां पर पड़े हुए एक माइक को उठाता है और कहने लगता है मैं यहाँ वॉर के लिए आया हूँ तो तैयार रहना। यहाँ फैंटास्टिक फोर ये देख लेते हैं और तब वे लोग तुरंत अपने क्वारंटाइन से बाहर निकल आते हैं और वहां आ जाते हैं जहाँ पर कुछ देर पहले मोलमैन आया था। तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर बड़ा सा गड्ढा हो चुका था, लेकिन तभी उस गड्ढे में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है। ये देखकर बेन उस मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन रीड उसे रोकने लगता है। पर बेन उसके बिना सुने कहता है इट्स क्लबरिंग टाइम। यह कहते ही बेन उस मॉन्स्टर को जोरदार पंच मारता है। या सुजन अपनी फोर्स फील्ड बनाती है और जॉनी से पूछती है इसने क्या कहा, जिस पर जॉनी कहता है उसे छोड़ो। ये कहते ही जॉनी ह्यूमन टच बन के उस मॉन्स्टर को रोकता है तो वही रीड भी उस मॉन्स्टर का हाथ बांध देता है और तब वे चारों मिलकर उस मॉन्स्टर को जमीन पर गिराते हैं। तभी सुजन अपनी फोर्स फील्ड से उस मॉन्स्टर की सांसें बंद कर देती है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी पास की एक पूरी बिल्डिंग जमीन के नीचे चली जाती है और तब हम देखते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग गायब करने वाला कोई और नहीं मोलमैन था, जो वहां पर उसी बिल्डिंग में आता है और वहां के लोगों से कहता है तुम सबका यहाँ पर स्वागत है। यहाँ फैंटास्टिक फोर तुरंत वहां आ जाता है और देखता है कि वहां पर भी गहरा गड्ढा हो चुका था। ये देखकर वे लोग भी उस गड्ढे में उतर जाते हैं। यहाँ पर हम धरती के नीचे सबटेरियन नाम की जगह देखते हैं जहाँ पर मोलमैन लोगों से काम करवा रहा था। और तब हमें इस जगह के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर मोलमैन ऊपर के रहने वाले लोगों से कहता है वे लोग अगर उसके लोगों का नुकसान करेंगे तो वो भी उनका नुकसान करेगा। लेकिन ऊपर के लोगों ने उसकी धमकी को हल्के में लिया और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण ही मोलमैन ऊपर के लोगों को परेशान करने आया है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर फैंटास्टिक फोर आ चुके थे। यह देखकर मोलमैन तुरंत अपने लोगों से कहता है फैंटास्टिक फोर पे हमला कर दो। लेकिन तब तक रीड मोलमैन को बांध देता है तो वह ह्यूमन टॉर्च मोलमैन के सोल्जर्स को रोकने लगता है और द थिंग उन्हें पीटने लगता है। यहाँ मोलमैन की एक सोल्जर चुपके से आती है और सुजन पे हमला करती है, लेकिन सुजन को उसके आने का पता चल चुका था, इसलिए वो उस सोल्जर पे हमला करती है। यहाँ मोलमैन ये देखता है और सुजन से कहता है उसे चोट मत पहुंचाना नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिस पर सुजन कहती है मैं इसे चोट नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं बस उसे रोक रही हूँ। यहाँ रीड मोलमैन को बांध के रखता है। तभी मोलमैन रीड से कहता है उसे जाने दो, अगर तुम उसे जाने दोगे तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। जिस पर रीड कहता है अगर ऐसा है तो साबित करो। ये सुनते ही मोलमैन अपने सारे लोगों को रुकने को कहता है। ये सुनते ही सारे लोग रुक जाते हैं। तभी मोलमैन अपने लोगों से कहता है मैं अभी इन लोगों का कैदी हूँ,
लेकिन तुम लोग रुकना मत, अपने काम में लगे रहना। तभी फैंटास्टिक फोर मोलमैन को लेकर चले जाते हैं। यहाँ हम मोलमैन को देखते हैं जिसे एक सेल में रखा था। तभी सुजन वहां आती है, जिसे देखकर मोलमैन कहता है, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को जानता हूँ मिस्टर स्टॉर्म, वो महान टीचर थे। जिस पर सुजन कहती है, तुमने जेएफ स्टॉर्म के पास पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी थी। जिस पर मोलमैन कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा पर मैं कैंपस फिजिकल प्लांट में काम कर चुका हूँ। जॉन ने मुझे ये सब कुछ सिखाया था और उसी ने मुझे लीडर बनाया था। अब पास्ट में हम देखते हैं कि मोलमैन की वाइफ प्रेग्नेंट है। तो वही प्रेजेंट में सुजन मोलमैन से कहती है, तुमने अब तक बहुत किया है, तुमने वहां नीचे पूरा शहर बना दिया और तुम्हें वॉर करके उन्हें खत्म कर रहे हो। जिस पर मोलमैन कहता है, क्या कहा? शहर? मुझे लगा था तुम जीनियस होगी और तुमने सोचा ही नहीं, ये शहर नहीं बल्कि सिविलाइजेशन है, या फिर यूं कहूँ सोसाइटी। तभी सुजन सीधा सीधा पूछती है, तुम्हारी सोसाइटी चाहती क्या है? जिस पर मोलमैन कहता है, हमें बस रिकॉग्निशन, प्रॉस्पेरिटी चाहिए और साथ ही हम एग्जिस्ट करते हैं ये भी जान ले। ये सुनने के बाद सुजन कॉन्फ्रेंस रखती है जहाँ पर वो इनके होने की बात सबको बताती है। उसके बाद फैंटास्टिक फोर मिलके उनकी मदद करते हैं। तो वही वे लोग भी फैंटास्टिक फोर की मदद करते हैं और कुछ इस तरह वे दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ इस तरह ये इशू यही खत्म होता है। अब इसके आगे की कहानी हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में पता चलेगी।